हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से बायोलॉजी चैप्टर 1 पाचन तंत्र पार्ट 3 की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन को छोटी आंत में कैसे पचाएंगे। इसके बाद जब छोटी आंत में भोजन का पाचन करेंगे वहीं पर आएगा लीवर, और इस लीवर को भी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद लीवर के बाद हम लोग जानकारी लेंगे कि अग्न्याशय, और इस अग्न्याशय में मुख्य रूप से कितने चीज पाए जाते हैं, साथ ही इस अग्न्याशय के चारों चीज कौन कौन चीज पाचन करता है। इसके बाद अगला हम लोग लास्ट पाचन तंत्र देखेंगे आज का, बड़ी आंत। आखिर भोजन का लास्ट पाचन भोजन का पाचन नहीं करता है, बल्कि बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है। वो भी कैसे करता है, आज की क्लास में इसकी जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन इससे पहले की क्लास में आपको हम पार्ट 2 की क्लास में, पाचन तंत्र के क्लास में हम आपको आमाशय पेट तक क्या कर दिए थे, पढ़ा दिए थे। यदि आप पार्ट 2 की क्लास नहीं किए हैं तो प्लीज पहले पार्ट 1 की क्लास करें, पार्ट 2 की क्लास करें, इसके बाद लास्ट पाचन तंत्र पार्ट 3 की क्लास आप करें। तो चलिए, यदि आपकी इजाजत हो तो आज की क्लास छोटी आंत से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा 5वां पाचन तंत्र आपके सामने प्रस्तुत किए, हाजिर किए। कौन सा तंत्र भैया, आप बोलिएगा। आप तो लिख दिए हैं कौन सा पाचन तंत्र, छोटी आंत। आप आमाशय के बाद भोजन कहां पहुंचा मेरा, छोटी आंत में। तो हम भी यही लिखे हैं कि आमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन जहां पहुंचता है, भोजन जहां पहुंचता है तो उसे ही छोटी आंत कहते हैं। इसके बाद आमाशय के बाद, यानी कि आमाशय या पेट के बाद भोजन जहां पहुंचा उसे हम क्या कहे, छोटी आंत कहे। लेकिन आपसे पूछेंगे, बताओ इस छोटी आंत आहार नाल का कौन सा भाग है, तो आप याद रखिएगा ये छोटी आंत आहार नाल का सबसे कौन सा भाग है, लंबा भाग है। लेकिन आपके मन में सवाल चलता होगा, जब ये छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, मतलब इसका लंबाई कुछ तो कुछ होगा जिसके कारण ये भैया छोटी आंत के आहार नाल का सबसे लंबा भाग हुआ। तो आप याद रखेगा, इसकी लंबाई आपसे पूछेंगे, बताओ कितना होता है, तो आहार नाल का जो लंबाई होता है 6 से 8 मीटर तक होती है। यानी कि आहार नाल के अंतर्गत छोटी आंत की लंबाई आपसे पूछेंगे, बताओ छोटी आंत आहार नाल के अंतर्गत इसकी लंबाई कितना होता है, तो आप याद रखेगा इसका लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। जो पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में ही होती है। यदि आपसे पूछेंगे पाचन तंत्र में आहार नाल के अंतर्गत सबसे ज्यादा काम करने वाले कौन है, सबसे ज्यादा पचाने वाला कौन है, तो आप याद रखिएगा सबसे अधिक पाचन करने वाला वो कोई है, तो भैया वो है छोटी आंत। सबसे अधिक आहार नाल में काम करता है कौन, छोटी आंत। तथा भोजन का संपूर्ण पाचन कहां होता है, छोटी आंत में होती है। यदि आपसे पूछेंगे, बताओ हम जो भोजन किए, पहले मुख गुहा, इसके बाद ग्रसनी, इसके बाद ग्रास नली, इसके बाद आमाशय, इसके बाद छोटी आंत में जो गया, भोजन का संपूर्ण पाचन कहां पर होता है, आप याद रखिएगा भोजन का जो संपूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में ही हो जाता है। यानी कि भोजन पूर्ण रूपेण मेरा क्या हो गया, पच गया। कहां पे जाके भैया, आप याद रखिएगा छोटी आंत में। इसके
3 भाग होते हैं। यदि आपसे पूछेंगे बताओ इसके कितने भाग होते हैं, आप याद रखिएगा इसका 3 भाग होता है, जिसका पहला भाग क्या कहलाता है, ग्रहणी। पहला भाग क्या कहलाता है, ग्रहणी। दूसरा भाग जेजुनम। दूसरा भाग आपसे पूछेंगे बताओ छोटी आंत का कौन सा भाग है, दूसरा भाग जेजुनम, जिसको अग्र क्षुद्रांत के नाम से भी जाना जाता है। तथा तीसरा भाग आपसे पूछेंगे बताओ भैया इलियम, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्रांत कहते हैं। तो छोटी आंत के कितने भाग, तो आप बोलिएगा छोटी आंत के 3 भाग। सबसे पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। छोटी आंत के 3 भाग, सबसे पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। आप बोलिएगा कैसे, तो भैया ये लाए आपके सामने प्रस्तुत किए, क्या भैया, छोटी आंत। आप गौर से देखिए, आपको ज्यादा कुछ देखना नहीं है, आपको छोटी आंत देखना है। यहां पर देखिए एक कौन चित्र है, कोई पूछेगा ये हमारा क्या है भैया, तो आप बोलिएगा ये हमारा कौन सा आंत है, छोटी आंत है। आपसे पूछेंगे छोटी आंत का पहला भाग बताओ, तो आप याद रखिएगा छोटी आंत का पहला भाग हम क्या बोले, छोटी आंत का पहला भाग क्या होता है, ग्रहणी। छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी। तथा दूसरा भाग आपसे पूछेंगे, दूसरा भाग होता है जेजुनम। इसके बाद तीसरा भाग आपसे पूछेंगे बताओ तीसरा भाग क्या होता है, इलियम। तो भैया छोटी आंत कै भागों में बांटा हुआ रहता है, 3 भाग, जिसमें पहला भाग को बोलते हैं ग्रहणी, दूसरा भाग को बोलते हैं जेजुनम, तीसरा भाग को बोलते हैं इलियम। यदि आपसे पूछेंगे बताओ छोटी आंत, देखो इसका लंबाई क्या है, सबसे अधिक किसी पाचन तंत्र की लंबाई है तो वो छोटी आंत की है। इसीलिए आहार नाल का कौन सा भाग बोला गया, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कहा गया। कौन सी आंत को, छोटी आंत को। इसीलिए इसकी लंबाई आपसे पूछेंगे बताओ छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, आप बोलिएगा 6 से 8 मीटर के बीच होता है। आपसे पूछेंगे एक बात बताओ ये जो छोटी आंत है ये कौन सा आंत है भैया, आपसे पूछना चाहेंगे ये भी चित्र किसका है, ये भी चित्र छोटी आंत का है। ये भी चित्र कौन सा आंत का है, छोटी आंत का है। आप बोलिएगा ये तो जुल्म हो गया, यदि सबसे अधिक किसी का लंबाई भाग है तो वो किसका है, छोटी आंत का। तो छोटी आंत की लंबाई इसीलिए बोला गया है आहार नाल का कौन सा भाग सबसे लंबा भाग, कौन सा आंत को, छोटी आंत को। जब ये सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा काम भी कौन करेगा, छोटी आंत करेगा। तो छोटी आंत क्या करता है, आप बोलिएगा भोजन का संपूर्ण पाचन, यानी कि भोजन को पूर्ण रूपे पचाने का यदि कोई काम करता है तो वो है भैया छोटी आंत। तो छोटी, तो आपसे पूछेंगे एक बात बताओ भोजन का संपूर्ण पाचन कहां पर, छोटी आंत में। चलिए अगला है हम लोग का कौन चीज भैया, लीवर। इसी छोटी आंत के अंतर्गत आसपास भटकता है लीवर। आप नाम सुने होंगे, आपके शरीर में भी लीवर है, हमारे शरीर में भी लीवर है, यानी कि जितने भी जीव जंतु है, जो सजीव है, सभी के पास क्या होता है, लीवर होता है। लीवर यकृत। आपसे पूछेंगे बताओ ये लीवर कहां पाया जाता है और यह शरीर की कौन सी ग्रंथि है, तो आप याद रखिएगा यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यदि आपसे पूछेंगे एक बात बताओ आपके शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है,
आखिर आपका जो शरीर है इसमें बहुत सारे क्या है, ग्रंथि है। इसमें से, इस ग्रंथि में से सबसे बड़ा ग्रंथि आपसे पूछेंगे, बताओ कौन सी ग्रंथि है? आप बोलिएगा सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। क्या है भैया? लीवर है, जिसका वजन, यदि आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, सबसे बड़ी ग्रंथि तो तुम लीवर बता दिया, लेकिन इसका वजन कितना होता है? तो आप याद रखिएगा, इसका जो वजन होता है, इसका वजन 1.5 केजी यानी कि 1.5 केजी का होता है। कितना केजी का भैया? 1.5 केजी का। आपका यदि 40 केजी वजन है तो आपका लिवरे हो गया कै केजी? 1.5 केजी। जो मनुष्य के शरीर में कौन सा साइड में पाया जाता है? राइट साइड में क्या किया जाता है? पाया जाता है। आपसे पूछेंगे आपके हाथ कै गो है? 2 गो, 1 गो राइट, 1 गो लेफ्ट। और लीवर कौन सा साइड में पाया जाता है? तो राइट साइड में हमेशा पाया जाता है। क्या भैया? लीवर। क्या? लीवर। और तथा इसमें कोशिकीय विभाजन की क्षमता बहुत तेजी से होती है। यदि आपसे पूछेंगे सेंट्रोसोम सबसे अधिक कोशिकीय विभाजन आपके शरीर में कहां होता है? तो वो होता है लीवर में। इसीलिए यदि कोई आपको चाकू मारे पेट में, बोलना भैया नम मस्तक प्रणाम करते हैं, आपको चाकू ही ना मारना है, आप हमारे राइट साइड में क्या कीजिए? चाकू मारिए। और यदि आपके लीवर में चाकू मार भी देगा तो आपका मृत्यु नहीं होगा, आप मरिएगा नहीं, कुछ दिन का समय लगेगा। फिर जो चाकू मारा था, जिस जगह खाली हुआ था, वो जगह भरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे अधिक सेंट्रोसोम, सबसे अधिक कोशिकीय विभाजन यदि कहीं होता है तो वो लीवर में। लेकिन आपसे पूछेंगे सबसे कम कोशिकीय विभाजन, एक बात बताओ कहां पर होता है? तंत्रिका तंत्र में। याद रखिएगा सबसे कम, यानी कि निर्माण होता ही नहीं है, दोबारा निर्माण होता ही नहीं है। कहां पर? तंत्रिका तंत्र में। इसीलिए हेलमेट कहां लगाते हैं? पैर पे नहीं, मुंडी पे, माथा पे लगाते हैं, ब्रेन पे लगाते हैं, तंत्रिका तंत्र में लगाते हैं, ताकि तंत्रिका तंत्र क्या रहे? सुरक्षित रहे। क्योंकि एक बार तंत्रिका तंत्र का यदि मृत्यु हो गया तो दोबारा तंत्रिका तंत्र का विभाजन, कोशिकीय विभाजन होता नहीं। इसीलिए यदि झगड़ा लड़ाई भी आप लोग करते हैं तो प्लीज हेलमेट लगाकर ही लड़ाई झगड़ा करें। इससे आपका तंत्रिका तंत्र क्या होगा? बचेगा। यदि हनिया करके एक बांस भी पड़ गया तंत्रिका तंत्र में, समझ जाइए आपका बचना मुश्किल है, आप इस दुनिया को त्यागने जा रहे हैं। तो इसीलिए कोशिकीय विभाजन की क्षमता बहुत तेजी से किसमें होता है? वो होता है लीवर में। लेकिन पूछेंगे बताओ इससे क्या निकलता है? इससे क्या निकलता है? रस निकलता है। किससे भैया? लीवर से, जिसे हम लोग कौन चीज कहते हैं? पीत रस कहते हैं, जिसका रंग क्या होता है? पीले एवं हरे होते हैं। आप बोलिएगा, आप लीवर दिखाइए, ये हमारा क्या है? यही हमारा क्या है भैया? लीवर है। ये शरीर के कौन सा साइड पे पाया जाता है? ये शरीर के कौन सा साइड पे पाया जाता? आपको पूछेंगे, यह शरीर के राइट साइड में क्या किया जाता है? पाया जाता है। आपको कोई चाकू मारेगा तो आप बोलिएगा लीवर में ही मारो, क्योंकि सबसे अधिक कोशिकीय विभाजन कहां होता है? लीवर में होता है। आपसे पूछेंगे इसी लीवर से क्या निकलता है भैया? इसी लीवर से यकृत से रस निकलता है, जिसे कहते हैं पीत रस। आपके मन में सवाल चलता होगा, क्या पीत रस हम कभी देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। यदि मुर्गा काटे हैं, खस्सी काटे हैं, यदि मछली काटे हैं तो वहां पर पीत रस जरूर दिखाई दिया होगा। आप ये कैसा होता है? पीले और हरे कलर का होता है, मैक्सिमम हरे रंग का दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं
काटते साथ बोलता है उसको हटाओ हटाओ, नहीं तो सब्जी क्या कर देगा, तीता कर देगा। वही है कौन चीज, पीतरस। लेकिन आपके मन में सवाल चलता होगा ये पीतरस करता क्या क्या है? तो पीतरस के कार्य आप याद रखिएगा। पीतरस के कार्य, पीतरस आखिर करता क्या क्या है? तो आप याद रखिएगा, पीतरस भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर भोजन को वसीय अम्लों में क्या कर देता है, बदल देता है। यानी कि जितना बड़े बड़े हम लोग भोजन खाते हैं, चावल खाते हैं, मुरई खाते हैं, सेब खाते हैं, अन्य पदार्थ खाते हैं, जितना भी खाने पीने वाला पदार्थ खाते हैं, वही पीतरस भोजन को क्या करता है, तोड़ ताड़ के मचोड़ करके क्या कर देगा, वसीय अम्लों में क्या कर देगा, बदल देगा। तो वसीय अम्लों में बदलने का काम पूछेंगे आपसे, बताओ कौन करता है? वो करता है पीतरस। दूसरा, यदि आपसे पूछेंगे दूसरा कार्य बताओ पीतरस का, तो आप याद रखिएगा, पीतरस भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। यदि भोजन आपके शरीर में अम्लीय गया तो क्षारीय बनाने का आपसे पूछेंगे, बताओ भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? तो आप याद रखिएगा, पीतरस। पीतरस आपके अम्लीय भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय, और यही पचाने का काम करता है। आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाए, यदि भोजन में आपका अम्लीय की मात्रा बढ़ जाए तो आप और एक चीज का सेवन कर सकते हैं, वो है MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो अम्लीय भोजन को क्षारीय कर देता है। तो ये जरूरी वाला काम है कि नहीं? आप बोलिएगा बिल्कुल जरूरी वाला चीज है। तीसरा, पीतरस आपकी क्रामकुंचन गति को क्या करता है, बढ़ाता है। यदि भोजन में क्रामकुंचन गति नहीं होता तो हम लोग भोजन खाते ढक ढक लप डप की क्या निकलती आवाज, बगल वाला पड़ोसी भी जान लेता कि बगल वाला आदमी क्या खा रहा है, भोजन खा रहा है। तो क्रामकुंचन की गति को बढ़ाने का काम कौन करता है? तो आप याद रखिएगा, क्रामकुंचन की गति को बढ़ाने का काम कौन करता है, पीतरस करता है। चलते हैं, अगला है भैया हम लोग का कौन चीज, अग्न्याशय। छोटी आंत के ही अंतर्गत पाए जाते हैं। क्या भैया, अग्न्याशय। आपसे पूछेंगे बताओ अग्न्याशय आखिर करता क्या है? आप याद रखिएगा, अमाशय के ठीक नीचे, पेट के क्या भैया, ठीक नीचे, पेट के क्या भैया, ठीक नीचे, यानी कि अमाशय के ठीक नीचे क्या पाया जाता है, अग्न्याशय। अब इस चित्र को गौर से देखिए, आप गौर से देखिए, ये वाला चित्र जो दिखाई दे रहा है ये क्या है भैया, ये हमारा अग्न्याशय है। ये वाला जो चित्र दिखाई दे रहा है ये क्या है मेरा, यही अग्न्याशय है। तो अमाशय के ठीक नीचे क्या पाया जाता है, अग्न्याशय पाया जाता है। अमाशय के ठीक क्या भैया, नीचे, ये वाला भाग क्या है, अग्न्याशय है। यही लिखे हैं अग्न्याशय के अंतर्गत कि अमाशय के ठीक नीचे एक छोटा सा संरचना होता है जिसे अग्न्याशय कहते हैं। यह हल्का सा पीले रंग का होता है। इसका रंग भी अभी चित्र में आप देखें कैसा रंग होता है, हल्का पीला रंग का होता है। यदि इसकी मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए तो शरीर में पीलिया नामक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। यदि आपके शरीर में यदि अग्न्याशय की मात्रा बढ़ जाए, मान के चलिए आपके शरीर में अग्न्याशय की मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया। यदि आपके शरीर में अग्न्याशय की मात्रा बढ़ जाएगा तो आपको रोग होगा, पीलिया। अच्छा, इसी पीलिया रोग को कहते हैं जोंडिस। जोंडिस का नाम सुने होंगे। यदि आपके शरीर में यदि अग्न्याशय की मात्रा बढ़ा, आपको रोग होगा, खतरनाक रोग होगा। वो रोग का नाम है पीलिया नामक रोग, यानी कि आपको पकड़ेगा जोंडिस। और जोंडिस बहुत खतरनाक होता है। यदि शुरुआती दौर में आप संभल गए, इलाज कर लिए तो पीलिया रोग ज्यादा घातक नहीं होगा। यदि जोंडिस की मात्रा बढ़ जाएगा, क्या होगा भैया, क्या होगा, जोंडिस अग्न्याशय क्या हो जाएगा,
फट जाएगा। जब अग्न्याशय फटेगा सबको ले दे के डूब जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगा। लेकिन इसी अग्न्याशय में क्या चीज पाए जाते हैं? 4 चीज पाए जाते हैं। आपको पहले भी बता चुके थे। सबसे पहला क्या भैया? सबसे पहला इमाइलेज। सबसे पहला क्या? इमाइलेज। दूसरा आपसे पूछेंगे बताओ, दूसरा पेप्सिन। दूसरा क्या भैया? दूसरा पेप्सिन। तीसरा आपसे पूछेंगे बताओ लाइपेज। इसके बाद चौथा आपसे पूछेंगे बताओ चौथा क्या? चौथा पाया जाता है रेनिन। आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, आखिर एमाइलेज किसका पाचन करता है? आपको पहले भी बता चुके थे, ये हमेशा किसका पाचन करता है? मंड का, यानी कि स्टार्च का क्या करता है? पाचन करता है। लेकिन पेप्सिन पूछेंगे, एक बात बताओ पेप्सिन किसका पाचन करता है? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन आपसे पूछेंगे एक बात बताओ लाइपेज किसका पाचन करता है? लाइपेज वसा का पाचन करता है। लेकिन आपसे पूछेंगे रेनिन किसका पाचन करता है? ये पाचन करता है दूध का, यानी कि केसिन प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। तो अग्न्याशय में कितने चीज? 4 चीज, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन। एमाइलेज मंड का, पेप्सिन प्रोटीन का, लाइपेज वसा का, रेनिन दूध का। तो अग्न्याशय भी आप क्या कर लिए? समझ गए। अगला है हम लोग का कौन चीज भैया? बड़ी आप बोलिएगा अग्न्याशय का चित्र दिखाइए। ये रहा भैया कौन चीज? अग्न्याशय। आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, यही मेरा क्या है? अग्न्याशय। यही आपको कौन रोग धराता है? पीलिया रोग। कौन रोग भैया? पीलिया रोग। यही आपको कौन रोग धराता है? पीलिया रोग, यानी कि जॉन्डिस इसी के कारण पकड़ता है। अगला है हम लोग का कौन चीज? बड़ी आंत। आप देखिए हमारे आहार नाल पाचन तंत्र का लास्ट अंग, छठा अंग, वो है कोई और नहीं, वो है हमारा बड़ी आंत। तो चलिए बड़ी आंत का भी निपटारा अच्छे तरीका से हम लोग कर लेते हैं। आप देखिए छोटी आंत जा करके आपसे पूछेंगे एक बात बताओ छोटी आंत कहां जाके खुलता है? तो आप याद रखिएगा छोटी आंत आगे जा करके इसी बड़े आंत में जा करके क्या हो जाता है? खुल जाता है। तो यही लिखे हैं कि बड़ी आंत कहां जाके भैया? छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में जाकर खुलती है। यह बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी होती है किंतु लंबाई में छोटी होती है। आपसे पूछेंगे एक बात बताओ छोटी आंत की लंबाई अधिक कि बड़ी आंत की लंबाई अधिक? आप याद रखिएगा छोटी आंत की लंबाई अधिक, लेकिन बड़ी आंत की चौड़ाई क्या होती है? अधिक होती है। किसकी लंबाई अधिक? छोटी आंत की लंबाई अधिक, लेकिन आप याद रखिएगा बड़ी आंत की चौड़ाई अधिक होती है। इसीलिए हम लिखे हैं यह बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी होती है किंतु लंबाई में क्या होती है? छोटी होती है। कौन भैया? कौन भैया? बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत आप बोलिएगा कैसे चौड़ी अधिक होती है? इस चित्र के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अच्छा ये मेरा कौन सा आंत है? आपसे पूछेंगे एक बात बताओ ये मेरा कौन सा आंत है? ये मेरा कौन सा आंत है भैया? आपसे पूछेंगे ये मेरा कौन सा आंत है? ये मेरा बड़ी आंत है। आप गौर से देखिए ये चौड़ाई क्या है? अधिक है, लेकिन लंबाई अधिक नहीं है। इसीलिए बड़ी आंत चौड़ी अधिक होती है जबकि छोटी आंत लंबाई अधिक होती है। यही बात लिखे हैं। लेकिन आपसे पूछेंगे एक बात बताओ इस बड़ी आंत में क्या भोजन का पाचन होता है? आप बोलिएगा भोजन का पाचन तो छोटी आंत में हो गया, बड़ी आंत में भोजन का पाचन थोड़ी ना होगा। सही बात पकड़े। इसीलिए लिखे हैं इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है बल्कि केवल जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। आपसे पूछेंगे ये जो बड़ी आंत है क्या
ये भोजन का पाचन करता है? आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ किसका अवशोषण करता है? जल का क्या करता है? अवशोषण। अवशोषण मतलब जल को खींचने का क्या करता है? काम करता है। कौन सा आंत? बड़ी आंत। और आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, ये जो बड़ी आंत है इसके कितने भाग होते हैं? आप याद रखिएगा, इसके 3 भाग होते हैं, जिसका पहला भाग क्या कहा गया है? जिसका पहला भाग को सीकम बोला गया, दूसरा भाग को बृहदंत एवं तीसरा भाग को मलाशय। आपसे पूछना चाहेंगे एक बात बताओ, सबसे पहला भाग को क्या बोला गया? सीकम। अच्छा, ये वाला जो भाग है भैया, आपसे पूछेंगे ये वाला भाग क्या है? सीकम। आपसे पूछेंगे ये वाला भाग बताओ, ये मेरा कौन चीज है? मलाशय। इसी के द्वारा जल का क्या होता है? अवशोषण होता है, यानी कि पेशाब पेशाब करते हैं। किसके द्वारा भैया? मलाशय के द्वारा। और तीसरा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? बृहदंत कहते हैं। तो इसके कै भाग? 3 भाग। पहला भाग सीकम, दूसरा भाग बृहदंत, तीसरा भाग मलाशय या तो गुदा होता है। यही बात तो लिखे हैं कि जिसका पहला भाग सीकम, दूसरा भाग बृहदंत और तीसरा भाग मलाशय या रेक्टम। इस आंत के पहले भाग सीकम में उंगली जैसी क्या होती है? संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। आपसे पूछेंगे एक बात बताओ, ये हमारा क्या है भैया? अपेंडिक्स है। ये सीकम के पहले भाग में क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स पहले काम में था जब मनुष्य घास भूसा खाते थे, तब ये अपेंडिक्स का क्या था? जरूरत था। लेकिन अभी मनुष्य घास भूसा खाना छोड़ दिया, तो अभी मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स रहे या ना रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन कभी कभी भोजन यदि अपेंडिक्स के रास्ते में मान के चलिए पहुंच गया, तो अपेंडिक्स क्या हो जाता है? फूल के कुमरो, यानी कि फूल के तंबा हो जाता है। यही अपेंडिक्स जब फूलता है, टिहकता है, दर्द करता है, और तब कहते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कहता आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अपेंडिक्स काट के फेंकना पड़ेगा। घर का आदमी घबरा जाता है, बाप रे, मेरा बाबूजी, मेरा चाचा का तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा। घबराना नहीं है, आपके शरीर में बेकार दिया गया है अपेंडिक्स। इसका ऑपरेशन भी हो जाए अपेंडिक्स का तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माल मवेशी में अपेंडिक्स रहना जरूरी है, क्योंकि माल मवेशी क्या खाता है? घास भूसा खाता है। घास भूसा को पचाने का मेन काम कौन करता है? अपेंडिक्स करता है। तो ये हमारा आहार नाल पाचन तंत्र का पूरा क्लास हम क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। भोजन का पूर्ण पाचन कर दिए। यदि ये क्लास हमारा आहार नाल पाचन तंत्र का पार्ट 3 की क्लास यदि आपको कुछ नया सीखे होंगे, कुछ नए जानकारी लिए होंगे, तो हमारे इस क्लास को लाइक कर, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो एक मीठे मीठे स्वरों पर कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्लास कैसा लगा। यदि ये क्लास बायोलॉजी का अच्छा लगा, आपका प्यार मिला, आपका समर्थन मिला, तो बहुत जल्द मिलते हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 लेकर, श्वसन लेकर, सांस लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,